अस्सलाम वालेकुम जी। यासर रिव्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। और आज बात करने का मकसद बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है न्यूजीलैंड में। आपको पता ही होगा कि जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहुंचा तो उसके पहुंचने के 12 घंटे के बाद ही जो है वो उनके टेस्ट हुए। और मेरे ख्याल में शायद 7 खिलाड़ी उस वक्त कोविड पॉजिटिव आ गए थे। उसके बाद से पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी भी हुई है, खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी सारी लान तान भी की गई है। और उसके बाद से लेकर आज 12वां दिन हो चुका है और अब तक पाकिस्तानी खिलाड़ी आइसोलेशन के अंदर हैं। और तकरीबन 10 दिन के बाद पाकिस्तान ने जो है वो पहला T20 खेलना है, ठीक है, 10 या 12 दिन के बाद। अब शायद 2 दिन बाद वो उन लोगों ने क्वारंटीन से बाहर निकलना है। और न्यूजीलैंड से जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पीसीबी ने कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एग्जामेशन दी जाए कि वो चाहे ग्रुप में ट्रेनिंग कर लें, उसको भी उन्होंने ओके नहीं किया गया। तो मेरे बेसिकली डिस्कस आज ये करना है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आई मीन एक इंटरनेशनल टूर हो रहा है, पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, स्पेशली न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज एक बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं, ताबिश महमूद। क्रिकेट की बहुत समझ बूझ रखते हैं और काफ़ी पहले से मेरे जो है वो मेरे दोस्त हैं ये, और डिस्कशन इनके साथ क्रिकेट के बारे में होता रहता है। मैं इनको वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यासर भाई आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं देख लूं कि आप। जी जनाब, कैसे हैं आप ताबिश भाई? अल्लाह करम है। आप सुनाओ यासर भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह। और बड़े टाइम के बाद आपको देखने को मिल रहा है। कैसे चल रहा सेम। है पाकिस्तान के अंदर सब? पाकिस्तान के सब बेहतरीन चल रहा है। बस सब सही पाकिस्तान चल रहा टीम है? के साथ बहुत बेहतरीन चल रहा है। बस पाकिस्तान टीम ज़रा मुश्किल में चल रही है। पाकिस्तान टीम मुश्किल में चल रही है। एक्चुअली कट टू द चेस, क्योंकि हमारे साथ थोड़े बहुत लोग भी हैं। ओके। पाकिस्तान टीम के क्या चांसेस नजर आते हैं आपको न्यूजीलैंड के अंदर, ये बताइए। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप इसका जो है जायज़ा लें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिंस 92 टू 2016 पाकिस्तान कोई सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट पाकिस्तान 2009 में ओडीआई सीरीज़ भी जीता। अभी रिसेंटली सरफराज में कप्तानी में T20 सीरीज़ भी पाकिस्तान ने जीता। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो राइट नाउ वी आर हैविंग बाबर आजम एज अ कैप्टन एंड ही इज़ डूइंग गुड after becoming captain, or before he was either doing good, but right now he's also doing good. So I'm हाँ, hoping against hope that पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं न्यूजीलैंड के अंदर के पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके। लेकिन जो मैंने बात की थी ताबिश भाई वो ये कि जी पाकिस्तान को जी। जो इतना दिन क्वारंटीन में रहना पड़ा है और जो ट्रेनिंग से दूर रहे हैं वो, आई जी मीन जी। बगैर ट्रेनिंग के अगर आप 10 दिन बाद ही उनको T20 खेलना पड़ेगा, तो जी जी। ये इसका इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान टीम पर? उसके साथ ऑफ साथ कोर्स ओबीएसली। बिल्कुल अफेक्ट होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, डेफिनेट सी बात आप कंडीशन से अवेयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप कंडीशन से अवेयर नहीं होगा, डेफिनेटली आपके लड़के बहुत सारे नए गए हैं, जैसे हारिस रऊफ़ हैं। इसी तरह और भी 2-4 लड़के हैं। जिस तरह अपना टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप देख लें, हमारे जो मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं, एक्चुअली फॉरगेटिंग हिज नेम, अब्बास। अब्बास। राइट। तो उन्होंने कभी न्यूजीलैंड में कोई टूर नहीं किया। तो डेफिनेट सी बात है, जब कंडीशन से अवेयर नहीं होगा तो उनको डिफिकल्टी होगी कंडीशन को समझने के लिए कि किस जगह किस एरिया में बॉल करनी है और क्या कंडीशन है विकेट की। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और पाकिस्तान के अभी राइट नाउ जो पाकिस्तानी टीम क्वारंटीन में, पाकिस्तानी टीम कोई वो नहीं कर पा रही है, तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगी तो पाकिस्तान की टीम की जो है रिदम बैक नहीं होगी। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि जब पाकिस्तान में खेलते हैं तो कंडीशन और होती है, जब वो बाहर खेलते तो कंडीशन और होती है। अच्छा तो चले, पाकिस्तान ये तो की ठीक है। मैं बिल्कुल एको करूंगा आपकी बात को। पाकिस्तान के खिलाड़ी, उन पर जिस तरीके का क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर, जब जी जी। जब वो 7 या 8 लोग जब क्वारंटीन कोविड पॉजिटिव निकले, तो लोगों ने हाँ कहा जी। कि इन्होंने मुल्क का नाम बदनाम कर दिया। और जो है वो ये तो मास्क नहीं पहन सकते, इनको तो लॉ फॉलो नहीं करना आता। तो हम पाकिस्तानियों को जो है वो खुद नहीं देखना चाहिए कि हम क्या, हमारा खुद का क्या जो है वो रूटीन है। और अगर खिलाड़ी फॉर एग्जांपल सही है कि वो एम्बेसडर होते हैं और आम लोगों से वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल। हमें नहीं सोचना चाहिए कि एक खिलाड़ी जो है वो कितनी इस वक्त मुश्किल में होगा? और एट द एंड ऑफ द डे कोविड जो है वो एक खतरनाक चीज है। और अगर वो बिल्कुल। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वहां गए हैं, तो हमें उनको बैक करना चाहिए इस मुश्किल टाइम पे, बजाय इसके कि उनको क्रिटिसाइज करें।
आई टोटली एग्री विद यू कि हमें बैक करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पाकिस्तान के लिए मतलब हमारे लिए प्राइड है। अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और या वो कुछ भी अच्छा करते हैं, अगर वो रन्स करते हैं या विकेट्स लेते हैं, तो पाकिस्तान का नाम होता है, पाकिस्तान जाना जाता है उन लोगों की वजह से। ये पाकिस्तान के फेस ऑफ है, इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम है। अगर हम इनको बैक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो डिसहार्ट होंगे, जो ऑन द फील्ड व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द आइसोलेशन, तो दे विल डेफिनेटली इज़ गोना हर्ट देम। अच्छा, तो हमें इनको बैक करना ये चाहिए। ये बातें भी चली थी कुछ दिन से कि पीसीबी ने खिलाड़ियों को ये कहा भी, क्योंकि जाहिर है कि देखो, देखें आपके, पहले तो उनकी यहाँ पर भी वो जब पीएसएल खेल रहे थे तो वो क्वारंटीन में थे, फिर उन्होंने बिल्कुल, न्यूजीलैंड ट्रैवल किया, फिर उसके बाद उनको ये सेटबैक हुआ कि उनको बाहर ही नहीं जाने दिया, क्योंकि जाहिर है अगर आप मेंटली तैयार होते हैं कि भाई 3-4 दिन के बाद आपको ग्रुप ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी और उसके बाद फिर आपको ना मिले, तो अब पीसीबी ने उनको ये कहा कि भाई अगर आप चाहें तो पाकिस्तान वापस चले जाएं बहुत सारे खिलाड़ियों को, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं, अब तो हम खेल कर ही जाएंगे। तो मुझे और ऐसा फील होता है कि खिलाड़ी अब बड़े मोटिवेटेड भी होंगे, एट द सेम टाइम उनको इस बात का डिसएडवांटेज तो होगा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लेकिन मोटिवेशन भी होगी। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मोटिवेशन तो है, सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। हमारे खिलाड़ी जो भी नए मतलब नई जो खेप आई है पाकिस्तान में, जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर हैं, आरिस रऊफ हैं और दीगर्स हैं, बैटिंग में भी आए हैं। तो ये लोग बड़े सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बिलीव इन सेल्फ है। लेकिन हम्म। मसला ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप न्यूजीलैंड की कंडीशन से अवेयर नहीं हो पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन हम होप फॉर द बेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड की एक वो भी होता है कि पास रिकॉर्ड हम्म। को भी आप देखते हैं, वो भी एक आपको मोटिवेशन देता है कि हमने अच्छा किया है यहाँ पर, तो हम अच्छा अच्छा कर चले, सकते हैं। ताबिर भाई, अब थोड़ा सा स्क्वाड पे चलते हैं। आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है 18 लड़कों का। जी जी। ज्यादातर तो वही सारे कहते हैं ना यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन दो लोग जो जिन पर थोड़ी सी बात हो रही है, वो एक सरफराज अहमद है और हुसैन तलत, और जो है वो मोहम्मद रिजवान। अच्छा, ओके। आज तो ये T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, साथ साथ शाहीन का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें रोहिल नजीर, जो आपको पता होगा, अंडर 19 के खिलाड़ी थे, जो अब वो कप्तानी करेंगे। तो रिजवान जो है वो T20 के अंदर इस वक्त मौजूद है, और जो यंगस्टर आपका रोहिल नजीर है, वो जिसने शायद कोई टेस्ट मैच भी नहीं खेलना, वो इस वक्त जो है वो फर्स्ट क्लास का आपका मैच खेल रहा है शाहीन की तरफ से। स्क्वाड सिलेक्शन पे क्या कहेंगे आप? सरफराज अहमद अगर टीम में नहीं खेलते एज अ फॉर्मर कैप्टन, तो उनको फिर क्यों कैरी किया जा रहा है T20 टीम के अंदर? अगर इनको रिजवान को खिलाना है, जो कि खुद एक अलग डिस्कशन है, लेकिन सरफराज अहमद को इस तरीके से कैरी करना और ना खिलाना, इसकी क्या मंतक है? इसकी कोई मंतक नहीं है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये उनके साथ ज्यादती है कि अगर आप उनको स्क्वाड में लेते हैं और उनको इंटरनेशनल टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं देते हैं, जिसने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात ये है कि 2019 में लीड किया पाकिस्तान को उन्होंने। दो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लीड किया, उनके एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को आपको देखते हुए एटलीस्ट अगर आपने उसको टीम में जगह दी है और आपने रिजवान को खिलाना है, तो उनकी साथ ज्यादती होगी। बट आई बिलीव के सरफराज अहमद को चांस दिया जाएगा अगर हम नहीं, उनको लेकिन देंगे। साबित भाई, रिजवान ने भी तो कोई आग नहीं लगा दी है ना आकर पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल क्या किया बिल्कुल क्या है बिल्कुल। उन्होंने अब तक आकर? मुझे उन्होंने ये कुछ कोई भी नहीं समझा किया। देना। T20 जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें तो वो आकर आ जाते थे ओपनिंग करने के लिए। अब उनको जब इंटरनेशनल मैच खिलाते हैं तो उनकी बारी आती है 5वें नंबर पर, बल्ले पे बॉल बिल्कुल नहीं लग रहा होता उनके। तो सही बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार, मतलब, आप पिछले टूर पे इंग्लैंड के पूरा टूर सरफराज को साथ रखा, पूरे टूर पे उनको साथ रखा, फिर क्या हुआ? आखिरी मैच में उनको खिलाया गया, जिस पर एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि जनाब उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर यूनुस खान ने जाके उनको कहा कि भाई नहीं, आप खेलो, आपको अगर मौका मिल रहा है खेलने का। इस तरह से बेइज्जत करना पूरा फॉर्मर खिलाड़ी को समझ में नहीं आता। मसला ये है कि हमारा ये एक बिहेवियर है हमारी कौम का और हमारे लोगों का, कि अगर किसी भी बंदे को प्रमोट किया जाता है, चूँकि वो फॉर्मर कैप्टन रह चुका है, उसकी मतलब उसको थोड़ा-सा प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो परेशानी यहाँ पर ये होती है कि भाई इसको क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पे बात करने के लिए जब कुछ होता नहीं है, तो पीसीबी को किसी न किसी तरीके से टारगेट करने के लिए हमारे जो ब्लॉगर यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े एक्सपर्ट बनते हैं अपने आप को वो, ठीक है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल, आके बताए बताए, उनके बारे में भी बताएं। जी, जी, ये जो हमारे बड़े-बड़े एक्सपर्ट बहुत हैं अपने सारे राज्य एक्सपर्ट है, आप में, बताएं उनके बारे में। ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये हर दिन इंडिया इंडिया गाते रहते हैं टीवी पे, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर। लेकिन कभी ये अपनी मतलब टीम के बारे में कोई भी अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात नहीं करेगा। जब भी बाबर आजम इनफैक्ट इतना आपका ब्रिलियंट चल रहा है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है उसकी, हम्म। इनके मुंह से तारीफ पहले बाद में निकलेगी, पहले क्रिटिसिज्म निकलती है कि बाबर आजम को ये करना चाहिए, बाबर बाबर आजम को आ- वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबर आजम को तो पीएसएल जिताना पड़ा उसको तारीफ करवाने के लिए उनसे। उससे पहले बिल्कुल। तारीफ नहीं होती थी उसकी।
क्योंकि मसला ये है कि इनको इंडियन व्यूअर्स को खुश करना है। हमारा सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि हम अपनी प्राइड को नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे चंद लाइक्स के पीछे हम अपनी जो है टीम के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी पीसीबी के साथ क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आज अच्छा, भी जो कुछ इंडियन ताबिश भाई ये बताएं, जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो तो इस तरह जूते पॉलिश नहीं करते पाकिस्तानियों के। उनको ज़रूरत नहीं है जूते पॉलिश करने की, क्योंकि उनका मुल्क खुद इतना बड़ा है, उनको खुद वहाँ से इतनी व्यूअरशिप मिल जाती है कि उनको पाकिस्तान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और वो डेफिनेट सी बात है कि वो प्राइड भी फील करते हैं नहीं, अपने वो मुल्क तो के चले ऊपर। ठीक है ताबिश भाई, मैं तो थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि वो लोग देखें, हम चाहे जितना डिसएग्री कर लें, अब ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अपना एक मसला है, लेकिन जितनी जितना ज्यादा वो प्राइड फीस जो आपने बात बोली कि भाई मैं इंडियन हूं तो मैं पहले इंडिया के बारे में सोचूंगा, तो फिर बिल्कुल। हम पाकिस्तानियों को अपने आप को गिराने की कोशिश क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मैं बात बताऊं आपको, ये जो अभी कोविड का हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने पूरी दुनिया में, एक वाहिद क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड है जिसने पूरा डोमेस्टिक करवाया, जिसमें आपकी कायदे आजम ट्रॉफी हुई, नेशनल T20 हुआ, जिम्बाब्वे की टीम आई, फिर पाकिस्तान जो है वो अब बाहर चली गई। एक मिसहैप हुआ ये कोविड का, तो आपको पता है वो डॉक्टर नुमान एक बैठते हैं, वो रोजाना बैठकर जो है वो उखाड़ रहे होते हैं पीसीबी को कि इनके मेडिकल पैनल को तो कुछ आता नहीं है करना। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हम अपने लोगों में क्यों देखते हैं। इतनी नेगेटिविटी अगर आपको देखनी होती है तो वही लोग जब अपने यूट्यूब चैनल पर जो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर उनको दूसरी टीमों में भी देखनी चाहिए ना। मैं तो खुद बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ जो जो चीजें गलत हो रही होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उस पर भी तो बात करनी चाहिए। मसला ये है कि जो हमारी कौम का जो माइंडसेट है वो इस तरह की चीज़ों को सुनना ज़्यादा पसंद कर रही हैं कि पीसीबी के खिलाफ बोला जाए तो इंटरेस्ट बनता है उनका। क्योंकि पीसीबी की मतलब जैसे कि कराची वाले हो गए फ़र्ज़ कर लें, जैसे फवाद आलम है, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है पीसीबी वाले जो कर रहे हैं, उसको लेके जाते हैं फिर नहीं खिलाते हैं, या फिर उसको कभी ड्रॉप कर देते हैं, पहले ले लेते हैं फिर अगले टूर पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर ले लेते हैं हम्म। और उसको खिलाते नहीं है। तो इस वजह से कराची वालों में ख़ासकर एक गुस्सा पाया जाता है पीसीबी को लेकर के, वो जो है वो लिसानियत के ऊपर बातें भी करते हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तानियों को ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि पीसीबी को क्रिटिसाइज़ किया जाए किसी भी हवाले से। तो वो हाँ, एक ये तो चीज़ इसका लेकर मतलब ये आया हुआ कि वो जो, है। इसका मतलब आपका कहने का ये हुआ कि वो जो रीजनल बेसिस के ऊपर लोगों के साथ ज्यादती की जाती है, उसका जी, फायदा ये उठाते इस तरीके से है कि पीसीबी बिल्कुल। को क्रिटिसाइज करते हैं और अपने एक तो पाकिस्तानियों को भी खुश करते हैं, साथ साथ अपने इंडियन व्यूअर्स को भी खुश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली इनका टारगेट इंडियन व्यूअर्स को होता है, उनको पता है जितने हम पाकिस्तान की बुराई करेंगे उतने इंडियन व्यूअरशिप हमें मिलेगी। ठीक है? हाँ। तो इंडिया में उतने ज़्यादा आएँगे और उतना ही आप बड़े ऑनेस्ट हैं और इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं। मैं तो मतलब फ़ॉलो करता रहता हूँ इन चीज़ों को कि क्या किन लोगों के ज़्यादा कमेंट्स हैं, कौन ज़्यादा देख रहा है। तो मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं इनके ब्लॉगर ज़्यादातर इंडियन हैं और उनके कमेंट्स इस तरह आते हैं, आप बड़े ऑनेस्ट हैं। जब भी वो अगेंस्ट पाकिस्तान बात करते हैं वो बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं। जब वो थोड़ा-सा किसी भी इंडियन टीम के किसी भी एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, वो जो है वो बहुत बुरे हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली वो इन चीज़ों को सारी वो भी एनालाइज़ करते हैं कि कमेंट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस लिहाज से वो अपनी व्यूअरशिप को मेंटेन रखने के लिए ये सारे काम करते हैं। अच्छा चले, एक एक चीज और भी है कि हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में ये कहा जाता है कि भाई हम तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। मैं तो अपने हाँ, पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो सलाम पेश करूंगा कि इन लोगों को अभी भी बर्दाश्त करते हैं, मतलब राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान, इन जैसे लोगों को देखें। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया के अंदर अगर वीरेंद्र सहवाग अगर आकर बाबर आजम की और पाकिस्तान टीम की तारीफ करे, आपको लगता नहीं कि अगले दिन उसका घर जला देंगे वो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनका रवैया होता है और हमारा रवैया कितना एक्सेप्टिंग है। क्योंकि मुझे खुद पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग इंडिया पे वीडियो क्यों बनाते हैं, मैं तो सिर्फ बिल्कुल। इतना कहता हूं कि आप इंसाफ करें। अगर वो गलत, अगर वो अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हो या आप एनालिस्ट हो, तो फिर आप गलत को गलत भी तो बोलोगे ना। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जब इंडिया न्यूजीलैंड में टूर करने गया, इन्होंने कहा कि इंडिया की टीम तो न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा देगी, शामी और बुमराह की तो बॉल नजर नहीं आएगा इंडियंस को। बिल्कुल उन्होंने ऐसा क्या ही है। किया, वो एक लेकर आ गए लड़के को, जेमिसन को, जो अभी खेल भी रहा है। उसने हाँ, अगर इंडिया के साथ जो किया वो फिर हिस्ट्री है। इंडिया जो बिल्कुल। है वो दुम दबा के वहां से भागा और इन्होंने यूट्यूब की वीडियो ही नहीं बनाई अगले टेस्ट मैच की, गायब हो गए ये लोग। तो ये तो ज्यादती है फिर, कि आप एक तरफ उड़ाते हो पाकिस्तान टीम को भी, न्यूजीलैंड को भी, कि भाई ये तो खड़े नहीं हो सकते इनके सामने, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको उड़ाना शुरू करा, आपने चैनल ही बंद कर दिया अपना, मतलब बिल्कुल गायब। ऐसा ही है। इनका वतीरा है ये कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपको याद होगा अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी, जो इंडिया ने जीत ली थी 2-1 से, टेस्ट सीरीज़ जो हुई थी, ठीक है? उसमें जो है वो एक मैच था जिसमें विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे विकेट पे शायद खड़े हुए थे, जो इंडिया मैच हार गया था वो टेस्ट।
तो उसमें डॉक्टर नुमान के कमेंट्स मुझे अच्छी तरह आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि विराट कोहली तो ले उड़ेगा और डबल सेंचुरी और पता नहीं क्या-क्या कर देगा और इंडिया 500 रन कर लेगा, ठीक है? और उसके बाद जो वो इंडियन टीम का क्या हाल हुआ था अगले दिन, वो सबके सामने है। उसके बाद डॉक्टर नुमान की बोलती बंद हो गई थी। तो ये अच्छा। वो लोग हैं, हम्म। इनको असल में ये इंडिया से सीखते हैं। इंडिया वाले जिस तरह अपने आप को ओवर हाइप क्रिएट करते हैं कि हम यूँ कर देंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। इसी तरह डॉक्टर नुमान के साथ भी यही मसला है। इवन दो राशिद लतीफ़ थोड़ी बहुत खैर कर भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर नुमान साहब का जो हाल है, यहाँ पर उनका हाल ऐसा है कि वो इंडिया के तलवे चाटने पे पूरी तरह से यार गिरे आप पड़े हैं। अंदाजा लगाएं ताबिश भाई के, मैं उनके डिस्कशन रोजाना सुनता हूँ, मौके से सुनता जरूर, क्योंकि जाहिर है सुनूंगा नहीं तो फिर लोगों को बात कैसे पहुंचेगी कि ये कर क्या रहे हैं। वो बिल्कुल, कहते हैं कि मेरा मेरा जो बच्चा है संजू सैमसन उसको जरूर खिलाए इंडिया, इस तरीके से बताएँ। गुफ्तगू होती है वहां पर। मतलब मेरा खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों की जब बात करता है ये डॉक्टर नोमान, तो यकीन करें आप कि जिस बेइज्जती के साथ पाकिस्तान टीम के बारे में बात की जाती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान टीम जब जिम्बाब्वे से खेल रही थी, किससे खेल रही थी, तो जो है वो मतलब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि यार इनको तो जिम्बाब्वे भी को भी ये लोग नहीं हरा सकते। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक वनडे हार गई पाकिस्तान टीम, तो आप पाकिस्तान टीम को तो उड़ाओगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल, मौका है। तो उसकी मेंटेलिटी का पता लगता है कि बेसिकली आपने करना क्या है, आपने व्यूअरशिप लेनी है और इसके अलावा आपका कोई है ही नहीं मकसद। बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ज़िम्बाब्वे से हारा वो बहुत एम्बैरेसिंग था, हमारे लिए भी एम्बैरेसिंग था कि पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे जैसी टीम से हार गया। लेकिन अब ये है कि इनएक्सपीरियंस्ड है बाबर आजम, अभी नए कप्तान हैं, उनको बहुत कुछ लर्न करना है, ठीक है? तो डेफ़िनेट सी बात है, वो ये थोड़ी छोटी-मोटी उनसे गलतियाँ होती रहेंगी, अभी वो लर्न करेंगे, अभी वर्ल्ड कप भी अभी दूर है काफ़ी, तो इंशाल्लाह जब तक वो ग्रूम भी कर जाएँगे। लेकिन मसला इनका ये है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जितनी क्रिटिसिज़्म बनती नहीं है, उससे ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि अपने व्यूअर्स को खुश करें। सिंपल इनका फ़ॉर्मूला ये है कि हाउ मच यू ब्लेम Pakistan, how much you degrade Pakistan, you get more viewership from India and more great comments, good comments regarding yourself. That's why they are doing this. सही सही, बिल्कुल सही। चलें बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि अब जो T20 की सीरीज होने वाली है और ओडी और जो टेस्ट मैच होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान का कितना चांस है, स्पेशली टेस्ट में? टेस्ट में राइट नाउ मैं ये कहूँगा कि 70-30 है, 70 न्यूजीलैंड 30 पाकिस्तान। ओके। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये कहते हैं इसको कहते हैं पॉजिटिव होके सोच रहा हूँ। पॉजिटिव होके सोच रहे हैं आप? पॉजिटिव में आपने ये 30% चांस ये दिया पाकिस्तान को? ये पॉजिटिविटी है मेरी, क्योंकि पाकिस्तान आपने जैसे आपको भी पता है कि क्वारंटाइन में पाकिस्तानी टीम में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है और मतलब मैं सीरीज अराउंड द कॉर्नर है, तो डेफिनेट सी हम्म। बात है इन सर्कमस्टांसेस में तो आप मतलब इतने ही मार्क्स दे सकते हैं। अब वैसे लेट्स से कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, तो मैं तो और जो ये जो फॉर्म लगी हुई है, अभी केन विलियम्स जो ने डबल सेंचुरी मार दी, हम्म, 250 कर दिया उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है? तो डेफिनेट सी बात है वो ग्रेट प्लेयर हैं, वो मतलब फैबुलस फॉर्म में है वो। जैसे हम्म, इनको विराट कोहली के लेवल के प्लेयर हैं वो, के मतलब अपना स्मिथ हो गया और ये इनके लेवल के प्लेयर हैं। डेफिनेट सी बात है कि आप जो है जब जिनकी साइड में केन विलियम्स जैसा बैट्समैन हो और जिनकी टीम इतनी मजबूत और होम कंडीशन में खेली, तो आप 70-30 अगर पाकिस्तान को दे भी रहे हैं, तो पाकिस्तान की यंग साइड है इनफैक्ट मेरे लिहाज से, ठीक है? तो अगर 30 भी दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। हम्म। और ये जो आपके जो यंग हमारे फास्ट बॉलर्स जिनकी जो लेके गए हैं, नबी नसीम शाह, देखें शाहीन शाह अफरीदी पे तो बात करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो आपका बिल्कुल, दुनिया, वो तो पाकिस्तान का उसने नाम रोशन किया है पिछले एक साल में। तो उसके बिल्कुल, उस पे तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन नसीम शाह, उनके बारे में जितना देखें, टैलेंटेड तो ऑब्वियसली वो है, लेकिन जैसे वो गिर गए थे आपका इंग्लैंड टूर पे भी जो है वो इंजर्ड हो गए थे वो। और न्यूजीलैंड के अंदर भी आप नसीम को भी खिला रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी, जिसने 12 टेस्ट मैच खेले हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमें पाकिस्तान को एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की भी जरूरत पड़ेगी वहां पर? ऑफ कोर्स पढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमारे मतलब मादरत के साथ हमारे मोहम्मद आमिर साहब एक प्लेयर हैं, तो उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया। उनको तो मतलब लंबी क्रिकेट वो नहीं खेल सकते हैं, उनके कमर में हम्म। दर्द शुरू हो जाता है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं कहाँ दर्द शुरू हो जाता है उनको। तो डेफिनेट सी बात है, उनको तो जाना ही नहीं था। एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो, उस कंडीशन में वो लेकिन खेल ताबिश चुके हैं। भाई, ये बात यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा। देखिए आमिर ने तो जो रिटायरमेंट ली थी वो 2 साल पहले ले ली थी, शायद एक 1.5 साल पहले। तो आमिर बिल्कुल मैं तो बहुत पुराने हो गए ना। लेकिन अभी आपको किसी ने मना किया था कि आप एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर कोई अपना डोमेस्टिक से भी ले जा सकते थे? एक लड़का है डोमेस्टिक ताबिश खान, से आप जानते हैं उसको? जी, बिल्कुल, बिल्कुल जानता हूँ मैं ताबिश खान को। उन्होंने 500 के करीब विकेटें ली हुई हैं डोमेस्टिक में। हम्म। तो और वो काफ़ी एजेड भी हो चुके हैं, 34 अराउंड मेरे ख्याल से हैं वो। इतने और उनकी एजेड हो गए, उनको खिलाया नहीं, वो एजेड हो गए, अगर वो चाहते तो खिला बिल्कुल, सकते थे बिल्कुल। उनको।
आज वो अब्बास, मतलब जैसे आज अब्बास का नाम है, आज वो भी बेचारा अपना कुछ मतलब मकाम बना चुका होता अगर उसको कंटिन्यूअसली ये खिला रहे होते। तो उसने इतनी विकेटें ली यहाँ पे, लेकिन मसला यहाँ पे हम्म। ये है कि मादरत के साथ कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पहले सोर्सेज को कंसीडर किया जाता है कि इसकी अप्रोच कितनी है, किस किसके रेफरेंस आया। लाइक आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, पीसीबी ने अपने आप को खुद डिग्रेड किया यहाँ पर। जैसे इमामुल हक जैसे प्लेयर को आपने, जिसका जिसका टेस्ट डोमेस्टिक कोई रिकॉर्ड नहीं था और जिसने टेस्ट में बहुत ही बुरी तरह परफॉर्म दी, स्टिल वो स्क्वाड के अंदर है। दो वो नहीं खेल रहा है लेकिन वो स्टिल स्क्वाड के अंदर है आपके। तो ये हमारे लिए बहुत एम्बेरसिंग है और ये बहुत ज्यादती उन लड़कों के साथ जो परफॉर्म करते हैं। लाइक फवाद आलम है, इसी तरह और भी हैं, आबिद अली हैं, जिसको बहुत लेट, वो भी 32-33 साल के हो गए हैं, उनको इतना लेट चांस दिया गया। तो इस तरह के हम्म। प्लेयर के साथ ये जब ज्यादती करते हैं तो फिर डेफिनेट सी बात है कि लोग माइंड नेगेटिव माइंड सेट पे जाते हैं और वो फिर इस तरह के ब्लॉगर को सुनना पसंद करते हैं, और जब वो बुराई करते हैं पीसीबी की तो वो बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे सेकंड करूंगा कि पीसीबी को जो है वो थोड़ा इस चीज को कंसिडर करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल जहाँ पे वो अच्छे काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, कैजन ट्रॉफी करवाई, इंटरनेशनल बिल्कुल टीम्स पाकिस्तान आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मिसबाह उल हक को पहले चीफ सेलेक्टर प्लस हेड कोच बनाना ही गलती थी। अब उन्होंने उनको हटा दिया चीफ सेलेक्टर से, अब दूसरा बिल्कुल सेलेक्टर वो हटा। ढूंढ रहे हैं। और मिसबाह उल हक को देखें, हम ठीक है, मैंने बड़ा क्रिटिसाइज करा है मिसबाह उल हक को, लेकिन एटलीस्ट मिसबाह उल हक को अब इस बात का क्रेडिट जरूर है कि उन्होंने फवाद आलम को टीम में डाला। पहली दफा बिल्कुल में नहीं डाला, दूसरी दफा में नहीं डाला, लेकिन तीसरी दफा में तो डाला। लेकिन क्योंकि बिल्कुल जो बहुत सारे लोग हमारे भाई कहते हैं ना कराची वाले को नहीं खिलाते, तो इससे पहले जितने ज्यादा सेलेक्टर ने फवाद आलम को नहीं खिलाया वो सारे कराची के ही थे ज्यादातर, बेशक। जिन्होंने नहीं खिलाया। उनमें मैं आपको मसला ये नाम नहीं बता है। देता हूँ। सलाउद्दीन सल्लू, फॉर्मर आपके लेग स्पिनर होते थे, ज्यादा मशहूर खिलाड़ी नहीं थे, वो बने, उन्होंने नहीं खिलाया। मोइन खान ने नहीं खिलाया। जनाब अली आपका मोहसिन हसन खान नहीं खिलाया, उन्होंने, वो कोच थे उस वक्त, नहीं खिलाया। और एक और साहब थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो ये बात सारी कराची वालों की इससे नहीं है, इसका ताल्लुक है, राशिद लतीफ का एक वर्ड यूज करूंगा, इसका ताल्लुक कबीले से है। आप कौन से कबीले में, अगर, और कबीले का मतलब क्या है हम सब जानते हैं कि कौन आपका पसंदीदा है। और पसंदीदा हम्म, किसी भी शहर का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कौन से शहर का है। इट्स अबाउट बिल्कुल कि जिसके साथ आपके, आपका सिंक, आपकी सेटिंग बनती है, या जो आपको समझ में आ जाता है। तो सही ये कह बड़ी रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात है। मैं इस देखें, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इवन इंडिया के अंदर भी विराट कोहली के बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं जो बड़ा खेले हैं, उसने बनाया 100%। उनको, राहुल को बनाया उसने। लेकिन राहुल ने परफॉर्म करके दिया, उसके बाद राहुल, आज राहुल बन गया तो विराट कोहली ने सही बैक किया ना। आप बिल्कुल एक खिलाड़ी के ऊपर अपनी आंख लगा लेते हो, दो पे लगा लेते हो, लेकिन आप हर जगह तो मेरिट का कत्ल नहीं कर सकते कि 11 के बिल्कुल। 11 हमारी जहन से खेलेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राहुल, राहुल भले वो हमारे मतलब इंडिया से है, लेकिन मैंने उसकी बैटिंग मतलब मैं फॉलो करता हूँ, अब मैं बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ उसका आज की इनिंग के बाद, जो आज उसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली है। और जिस तरह उन्होंने मतलब एक लॉन्ग रन चेज़ था, 195 रन चेज़ करने थे उनको, जिस तरह उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, वो बहुत अच्छी इमेंस टैलेंटेड एट द सेम टाइम। एक जब मतलब रिक्वायर्ड रेट चाहिए होता है तो वो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, अगर विराट कोहली ने उनके पीछे टाइम लगाया और उनको यानी कि परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद चांस दिया, तो वो नज़र आ रहा है कि क्यों चांस दिया। लेकिन सही। यहाँ पर जब जब पीसीबी की बात की, इमामुल हक के पीछे आपने इतना टाइम बर्बाद किया, अपने टेस्ट में खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे, 25 का एवरेज, 22 का एवरेज, इसको आप खिलाते रहे, उस बंदे ने परफॉर्म नहीं करके दिया, स्टिल वो इन द स्क्वाड है। ये बिल्कुल समझ से बाला करे ना, उसके अंदर कोई टेस्ट पोटेंशियल नजर आता है ना, डिटर्मिनेशन नजर आता है कि टेस्ट क्रिकेट एक लॉन्ग क्रिकेट है, उसमें आपको हम्म। बहुत टेम्परामेंट चाहिए ना, टेम्परामेंट नजर आता है उस बंदे के अंदर। वो 50 रन ज़्यादा कर नहीं सकता, अभी तक कोई सेंचुरी नहीं है उसकी। ठीक है, दो हमारी डिस्कशन रही बाबर आजम के हवाले से कि मैं इसको बाय नहीं करता था, आपके आर्गूमेंट आप कहते थे बाबर आजम टेस्ट में काम कर सकता है, बनस्बत ओडीआई और टी20 के वो टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टेम्परामेंट भी है और उसके बैलेंस और उसकी टेक्निक टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छी है। मैं एग्री नहीं करता था, लेकिन आज मैं एग्री करता हूँ क्योंकि आज उसने परफॉर्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी कर दी उसने जाकर, उसने जो है वो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड में भी करेगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आती है, ये लेकिन अच्छा यहाँ पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ताबिश, क्योंकि हाँ, जैसे आपने कहा ना, इमामुल हक का एवरेज नहीं था बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, उनको खिलाया गया। बाबर आजम का भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल बाबर आजम थे। उनके बारे में उनको बनाया मिकी आर्थर ने, सबको पता है, खुद बोलता है वो। मिकी बिल्कुल आर्थर ने कहा कि मैं तो खिलाऊंगा इसको, चाहे ये रन बिल्कुल बनाए या ना बनाए, मैं तो उसको खिलाऊंगा, क्योंकि भाई वो मिकी आर्थर ने उसमें वो टैलेंट देख लिया था जो शायद हम बिल्कुल। में से किसी ने भी नहीं देखा था। उसने उसको आज बाबर आजम बनाया। तो और आपने भी देख लिया था। ठीक है, मैंने भी देख लिया, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो हमेशा डोमेस्टिक के बारे में बात करता हूँ।
बिल्कुल, लेकिन मैं तो मानता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी बात बोली थी कि आप ये चीजें एक खिलाड़ी पे कर सकते हैं, दो पे कर सकते हैं, लेकिन आप सारे खिलाड़ी तो नहीं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते। मिसबा उल हक सेलेक्टर बनते हैं, इमरान खान जूनियर एक बॉलर है, अचानक से टीम में आ जाते हैं वो, ठीक बिल्कुल है। आ जाता है। उसके बाद वो इफ्तिखार अहमद को जो है वो इतने पसंद है उनको कि वो टेस्ट मैच भी खिला देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई कोई जो है वो, भाई वो उनको पसंद है, उनका उन पर ट्रस्ट है, और बिल्कुल, अगर कोई सेलेक्टर है तो वो करे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इफ यू कैन जस्ट डू इट ऑन विद वन प्लेयर, एक खिलाड़ी हो भाई, दो खिलाड़ी हो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं बहरहाल हो सकता। ताबिश भाई, इस डिस्कशन को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। बड़ा बिल्कुल, अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू कर कर, और इंशाल्लाह मुझे भी दोबारा बहुत अच्छा लगा। हम जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और खुल के इंशाल्लाह, क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। और बेसिक मकसद बिल्कुल, जो कोलैबोरेशन का है आपके साथ, वो ये है कि सच बोला जाए, वो चाहे बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रिकेट हो या दुनिया की क्रिकेट हो या इवन इंडिया की क्रिकेट हो। यहाँ पे बिल्कुल। कोई मकसद नहीं है कि यार इंडिया के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का मकसद मैं नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ऐड करना सच चाहूँगा। बात करने का मकसद है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि इंडिया के कोई भी अगर ब्लॉगर पाकिस्तान की तारीफ़ करे तो उनका घर, मैं इस पर आर्गुमेंट को बाय नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक एक ब्लॉगर हैं और काफ़ी मशहूर हैं, आकाश वानी के नाम से। आकाश आकाश नाम है। आकाश चोपड़ा, यस। वो खुल के तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान के वो प्लेयर्स करते हैं की। तारीफ, बाबर बिल्कुल सही आज़म कह के रहे हैं आप, बहुत बड़े फ़ैन हैं वो। और बिल्कुल मैंने करते हैं वो सुनता हूँ तारीफ। उनको। लेकिन ठीक है, वो जो है ना ताबिश वो भाई, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो हाँ, एक है, वो एक एक है। हैं। लेकिन इंडिया में जितने लोग आपको पता है बात करते हैं ना, मैं आकाश चोपड़ा को लेकिन बहुत पसंद करता हूँ इसी वजह से कि वो न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल। ज्यादातर लोग नहीं करते बात। नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा मैं एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ वी आर ऑन लाइव राइट नाउ। हाँ, नहीं हमारे करें यहाँ आप। यहाँ पे बहुत यानी कि भूखे लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे इतने ब्लॉगर नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। उनकी सही बात है, ऑलरेडी कंटेंट है उनके पास बहुत। उनके पास बहुत सारे कंटेंट है, उनके इतने चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल है, वो वहाँ बैठ के वो कमेंट्री कर रहे हैं, वो हिंदी कमेंट्री हो रही होती है। सब हमारे यहाँ कुछ है डेफिनेट वो। बिल्कुल आईपीएल है, आईपीएल में वो अब लाइव मैचेस चल रहे हैं। यानी कि अब लेट्स अभी आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैं मैच देख रहा था, उसमें वो हिंदी कमेंट्री कर रहे थे, तो उनका घर चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो यूटिलिटी क्रिकेटर टाइप राशिद खान टाइप के क्रिकेटर जो आए थे, और एक जो हमारे पास डॉक्टर डॉक्टर नुमान साहब हैं जो अपने आप को क्रिकेट के अल्लामा इकबाल समझते हैं, तो वो इन जैसे लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। पीटीवी स्पोर्ट्स जो है अब इस तरह कचरा बना दिया उन्होंने। कोई आप जाके उनका स्टूडियो देख लें, आप उनकी आप कॉन्वर्जेशन देख लें, पका रहे होते हैं वो, पता नहीं दुनिया कौन 1965 1990 की बातें कर रहे इस होते पर हैं। ताबिश भाई, इस पर जो है ना एक अलग बात करेंगे, पूरी डिस्कशन होगी। छोटा सा बस आखिरी बात कह के खत्म करते हैं। राशिद बिल्कुल। लतीफ, आपको पता है अभी नेशनल T20 हुआ, हम्म, और उसमें उरूज मुमताज पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, वुमेन क्रिकेट टीम की सना मीर, और हम्म, एक आध और जो वुमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने कमेंट्री करी, और हम्म, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तानियों को। ऑब्वियसली जो हमारी खवातीन है पाकिस्तान में, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि यार आपकी वुमेन क्रिकेटर्स को भी स्टेज पे आना चाहिए। तो जो राशिद लतीफ़ थे, जिनको जो उन्होंने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ये बात बोली कि भाई किसी को भी बिठा देते हैं ये कमेंट्री करने के लिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुन के कि इतनी भी क्या जलन है यार आपको। आई मीन सीरियसली, पीटीवी पर आप बैठते हो, मतलब पीटीवी पे बैठ के आप पाकिस्तान को ही फोड़ रहे होते हो ना यार, आप पाकिस्तान के हक में तो कोई बात करते नहीं हो आप। और आपको बिल्कुल क्या सही बात। चाहिए? आपको ये दोनों आपको कोई कमेंट्री के लिए बुलाता नहीं है, तो आप दूसरों को फिर बोल रहे हो यार। सना मीर राशिद लतीफ से कई ज्यादा बड़ी क्रिकेटर है भाई, बहुत बड़ी क्रिकेटर है वो राशिद लतीफ। राशिद लतीफ का क्या है, आई मीन राशिद लतीफ का कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं आप इन लोगों से? कहने का मेरा राशिद मकसद सारा ये है कि ने यार राशिद आप, की दुनिया तारीफ करती है उनकी, वो कीपिंग के हवाले से कीपिंग बहुत कीपिंग अच्छी के है। हवाले से करती है ना। एज अ विकेट कीपर सना बैट्समैन मीर वो मजेदार पाकिस्तान है। की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं, और सना बिल्कुल, मीर का पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम सना मीर है। और मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर कोई हमारे फॉर्मर मैन क्रिकेटर इस बात को कहें कि उनको वो डिजर्व ही नहीं करती कमेंट्री करना। दिस इज रिडिकुलस, सीरियसली। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान बिल्कुल का रिडिकुलस। अगर सिर्फ और सिर्फ कि वो एक लेडी है तो उनको उनको आप कहोगे उनकी नॉलेज कम है। मतलब मैं बिल्कुल पर्सनली, सही मेरे बात। इन माय ओपिनियन आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और रिस्पेक्ट देंगे तो खवातीन क्रिकेटर्स ऊपर आएंगी ना, जाहिर है। जबकि पाकिस्तान पूरे क्रिकेट से मुझसे कि हम जो है वो खवातीन की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम खवातीन को आगे आने नहीं देते। और हम्म। जब एक किसी भी पाकिस्तान के मतलब फॉर्मर कैप्टन हो वुमेन्स टीम की, और या हम्म। करंट
चलो अगर कमेंट्री का आईपीएल में चांस दिया, पीएसएल में चांस दिया जाता है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दो इनके पास, अगर आपके मुताबिक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है या नॉलेज लेस भी है या नॉलेज कम भी है, फिर भी अगर वो बात कर रही हैं और कॉन्फिडेंस से कर रही हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग मतलब फॉर्मर क्रिकेटर एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया जहान में फिरे हुए हैं आप, तो अगर आप लोग बैक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप तो यार अपने लिए ताबिश भाई, ये जो राशिद लतीफ कमेंट्री की बात कर रहे थे, ये तो खुद कमेंट्री कर रहे थे 2 साल पहले T20 टूर्नामेंट में। इनको तो खुद नहीं आती कमेंट्री करना, तो ये क्यों बैठ कमेंट्री, गए थे फिर कमेंट्री करने? उनको बिल्कुल बात सर, बात दरअसल यही तो तोतले हैं एक तो, ये माजरत के साथ ये खैर बहरहाल हम वी डोंट हैव टू बी पर्सनल कि वो नो आई एम बहरहाल। नॉट आई एम नॉट नो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म। अगर कमेंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपका एक्सेंट बड़ा मैटर करता है लोगों को अपील करने के लिए, तो आपका एक्सेंट वो है मैार पे पूरा नहीं उतरता एज अ कमेंटेटर। आप ठीक है, सरफराज अहमद व्हाट को यू आर जान सेइंग इसके कमेंट्री उनको नहीं। बोलना, उनकी जो वॉइस है वो इतनी क्लियर नहीं है। जैसे बाजिद खान है, बाजिद खान को हाँ भी बड़ा जो है वो बोला जाता है, लेकिन बाजिद खान चाहे वो है जनाब उनके क्या नाम है, उनके माजिद खान के बेटे हैं वो, लेकिन बिल्कुल बाजिद खान हैज लर्न कमेंट्री, उनके पास वॉइस है, उनके पास पर्सनालिटी है, और ही विल लर्न, ही विल लर्न। बिल्कुल। एटलीस्ट उनमें वो पोटेंशियल नजर आता है कि वो अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। बेसिकली वो एक उनकी जो वॉइस है वो गॉड गिफ्टेड है, और इस तरह की बिल्कुल, वॉइस कमेंट्री में बहुत अपील करती है। बिल्कुल। आप सुनील सुनील गावस्कर टाइप के लोगों को लोग सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि वो बहुत ही लंबी चौड़ी कमेंट्री करते हैं, बहुत हम्म। डीपली कमेंट्री करते हैं, तो इस तरह के कमेंटेटर लोगों को एक्सेप्ट नहीं होते। अब रमीज सही। राजा हैं, रमीज राजा की दो वॉइस कमेंटेटर वाली नहीं है, उन्होंने अपनी वॉइस बनाई और हम्म। उनको उन्होंने इंटरटेनिंग कमेंट्री शुरू की। जो सही। जो लाइक टोमी अमंगवा हो गए, उनको भी क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम्म। उन्होंने अपनी अपने अपनी स्किल को लेवल को रेज किया, उन्होंने अपने हम्म। लिमिटेड टैलेंट को उन्होंने बढ़ाया और आज वो कामयाब कमेंटेटर बन गए। इसी तरह बिल्कुल। राशिद जितनी भी नॉलेज हो, वो क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको पट पुल और टेक्निक वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन कमेंटेटर बनने के लिए ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट आपका जो है बिहेवियर है आपका, आप हाउ यू प्ले सॉरी अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, ये ज़्यादा हम्म। मैटर करता है। तो जब आप इस तरह की आपकी स्किल मौजूद नहीं है और आपकी वॉइस में वो बात नहीं है जो लोगों को अपील कर सके, तो आप कमेंट्री की एलिजिबिलिटी नहीं रखते। तो सही। आपको इन चीज़ों ठीक। पर पहला फ़ोकस करना चाहिए, फिर आप ब्लॉगर बन जाएँ, आप यही बन सकते हैं, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा अपने आप को आगे ले जाके नहीं ले जा सकते। बेहतरीन ताबिश भाई, ओके जी। बहुत मजा आया ताबिश आपके साथ डिस्कशन करने का। आपको भी और इंशाल्लाह बहुत सारे डिस्कशंस और करने भी हैं अभी, और इंशाल्लाह चीज़ों को इंशाल्लाह। डिस्कस करना है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर आप लोगों को गुफ्तगू पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है यासिर रिव्यूज़ के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे आपके सामने क्रिकेट पे बात करें, और बायस्ड होके नहीं, एक न्यूट्रल ओपिनियन दें, और जो चीज़ फैक्चुअली करेक्ट है उस पर बात करें, और सही बात आपके सामने लेकर आए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ ताबिश। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। टेक केयर।